Dear students, open your textbook of General Science, class 8th at page number 91, chapter Chemical Effects of Electric Current. It is our new chapter. So today we are going to discuss about this new chapter, Chemical Effects of Electric Current. Chemical Effects of Electric Current. आपने प्रीवियस क्लास में जो अर्लियर क्लासेस हैं उनमें पढ़ा है सॉलिड मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। यानी कुछ सॉलिड मटेरियल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट उनमें पास होती हैं, जबकि कुछ अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली, दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, वो मटेरियल जो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने को, दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिसाल के तौर पर मेटल की बात जब हम करते हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड, वो मटेरियल जैसे कि रबर हैं, प्लास्टिक हैं, वुड हैं, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। In our earlier classes, we have tested the electrical conductivity of solid materials like metals, etc. In this class, we will test the electric conductivity of liquids. इस क्लास में हम electric conductivity of liquids देखेंगे। Do liquids conduct electricity? क्या liquids में electricity पास होती हैं? क्या वो electric current लिक्विड से गुजरती हैं? जस्ट एज सम ऑफ द लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कुछ जो सॉलिड्स हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती हैं, इसी तरह कुछ लिक्विड्स भी ऐसे हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती हैं। वो लिक्विड जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो सोल्यूशंस ऑफ एसिड्स हैं, बेसिस हैं एंड साल्ट्स इन वाटर। मिसाल के तौर पर ए सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या दूसरे एसिड का इन वाटर, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। या विनेगर जिसको सुरका बोलते हैं, जिसमें एसिटिक एसिड होता है, या लेमन जूस हैं जिसमें साइट्रिक एसिड होता है। विनेगर और लेमन जूस जो हैं ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं बिकॉज दे आर सोल्यूशंस ऑफ एसिड्स, क्योंकि ये दोनों सोल्यूशंस जो हैं ये एसिड्स के सोल्यूशंस हैं। सिमिलरली सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या दूसरे सॉल्युबल बेस हम वाटर में लेते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट या कॉमन साल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, या दूसरे साल्ट्स जब हम इनको वाटर में डालते हैं वो भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। There are however some important differences in the conduction of electricity by solids such as metals and liquids. यानी कि कुछ important differences हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सॉलिड्स कंडक्ट करते हैं या जैसे कि मेटल्स या लिक्विड्स जैसे कि सोल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, इनमें इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं जैसे कि मेटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, बट इन लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ कैरीड बाय आयन्स। यानी सॉलिड्स या मेटल्स की जब हम बात करते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कैरीड की जाती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स से की जाती हैं। जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ कैरीड बाय आयन्स, यहाँ से आयन्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती हैं। पॉजिटिवली चार्जड आयन्स एंड नेगेटिवली चार्जड आयन्स होते हैं लिक्विड्स में। मिसाल के तौर पर इन सॉलिड्स कॉपर मेटल जो हैं वो कैरीड करता है कॉपर आयन्स, इसी तरह सल्फेट आयन्स
तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक सॉलिड से तो कोई केमिकल चेंज नहीं होती हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक लिक्विड से तो एक केमिकल चेंज होती हैं। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस देम थॉरोली। थैंक्स।